वॉल्ट और स्काइलर घबराहट में अपने घर का सामान जल्दी जल्दी पैक कर रहे होते हैं। स्काइलर समझ नहीं पा रही होती कि वॉल्ट इतना परेशान क्यों है, लेकिन वॉल्ट बता देता है कि गस के लोग उसे मारने आ रहे हैं। वॉल्ट स्काइलर को कहता है कि अगर वो यहाँ रुकता है तो सबका खतरा और बढ़ जाएगा, इसलिए उसे फैमिली के साथ नहीं जाना चाहिए। स्काइलर बेचैन होती है, लेकिन वॉल्ट के जोर देने पर वो हॉली को लेकर मरी के घर चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट अकेला पूल के पास बैठकर अपनी रिवॉल्वर को देख रहा होता है। वो उसे टेबल पर घुमाता रहता है जैसे अपनी किस्मत डिसाइड कर रहा हो। पहली दफा बंदूक का बैरल वॉल्ट तरफ नहीं रुकता, दूसरी दफा भी नहीं, लेकिन तीसरी दफा वो एक पॉजेट प्लांट की तरफ रुक जाता है। वॉल्ट चुपचाप सोचता रहता है कि अब क्या होगा। सीन शिफ्ट होता है। श्रेडर रेजिडेंस में डीईए एजेंट्स पहुंच चुके होते हैं। हैंक मरी स्काइलर और वॉल्ट जूनियर को समझाता है कि उस पर जो डेथ थ्रेट आई है वो एक्चुअली उसकी इन्वेस्टिगेशन की वजह से है, और उसका टारगेट कोई और नहीं, गस फ्रिंग है। सब होश उड़ाकर हैंक का ये खुलासा सुनते हैं। हैंक गोमेज को बोलता है कि लॉन्ड्री की चेक करनी चाहिए, लेकिन जज वारंट नहीं देगा, इसलिए हैंक उसे नॉक एंड टॉक स्ट्रैटेजी यूज करने का कहता है। सीन शिफ्ट होता है। गोमेज लॉन्ड्री पहुंचता है और एक झूठी कहानी सुनाकर फोरमैन को बेवकूफ बनाता है कि एक सेनेटर के बेटे के कपड़ों में हेरोइन मिली है। फोरमैन डरकर उसे सर्च की इजाजत दे देता है। डॉग स्निफिंग भी होती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। नीचे सुपर लैब में जेसी और टायरस चुपचाप वेट करते हैं। गस जेसी को फोन करता है और कहता है कि वॉल्ट पीछे पड़ गया है। जेसी फिर से साफ मना करता है कि अगर वॉल्ट को हाथ लगाया तो वो कुक नहीं करेगा। गस क्रिप्टिक टोन में कहता है कि वो अप्रोप्रिएट रिटेलिएशन करेगा। सीन शिफ्ट होता है। गोमेज के चले जाने के बाद जेसी कुक कंप्लीट करता है। एक ट्रक उसे रोड पर उसकी कार के पास ड्रॉप कर देता है। जेसी वॉल्ट को कॉल करता रहता है, लेकिन फोन नहीं उठता। उसे सॉल के बहुत सारे मिस्ड कॉल्स मिलते हैं। जब वो सॉल के ऑफिस पहुंचता है तो ह्यूल उसे वेपन्स के लिए चेक करता है। सॉल जेसी को बताता है कि वो भी भाग रहा है क्योंकि गस ने वॉल्ट की फैमिली को धमकाया है। जेसी अपना पैसा लेकर वापस घर आता है। सीन शिफ्ट होता है। घर पहुंचकर जेसी को एंड्रिया का घबराया हुआ फोन आता है। ब्रॉक को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया होता है। जेसी और एंड्रिया आईसीयू के बाहर बैठे होते हैं। जेसी सिगरेट जलाने लगता है और उसे होश उड़मा देने वाली बात समझ आती है। राइसन वाली सिगरेट मिसिंग है। वो सिगरेट पैक फाड़ डालता है, लेकिन राइसन नहीं मिलता। जेसी दौड़ा हुआ एंड्रिया के पास जाता है और कहता है कि डॉक्टर्स को बताओ कि ब्रॉक पॉइजन्ड हुआ है। एंड्रिया परेशान होती है और जेसी कुछ समझा भी नहीं पाता। घबराकर जेसी सीधा वॉल्ट के घर दौड़ता है। वॉल्ट ने घर बैरिकेड किया होता है और जेसी को अंदर आने देता है। जेसी गुस्से से वॉल्ट पर गन तान देता है और कहता है कि ब्रॉक को उसने पॉइजन किया। वॉल्ट शॉक होता है, लेकिन जेसी नहीं मानता। वॉल्ट धीरे धीरे लॉजिक समझाता है कि उसका इससे कोई फायदा नहीं होता, और ये कि वो बच्चों को बिल्कुल हर्ट नहीं करता। फिर अचानक वॉल्ट का चेहरा बदल जाता है। वो पैनिक लाफ्टर में कहने लगता है, गस ने किया होगा, उसने राइसिन यूज किया होगा ताकि तुम मेरे खिलाफ हो जाओ। वॉल्ट जेसी को याद दिलाता है कि गस पहले भी बच्चों को मार चुका है। धीरे धीरे जेसी का गुस्सा टूटने लगता है। वो गन नीचे कर देता है। जब जेसी कहता है कि वो जाकर गस को खत्म करेगा, वॉल्ट कहता है कि गस हमें दूर से ही देख लेगा और पहले ही मार देगा, इसलिए दोनों को मिलकर चलना होगा। हॉस्पिटल में जेसी आईसीयू वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रिया स्टाफ को मना कर देती है। सुबह होती है और टायरस जेसी को उठाकर कहता है कि गस बुला रहा है। जेसी जोर से आवाज लगाता है कि ये आदमी मुझे तंग कर रहा है। लोग देखने लगते हैं। टायरस पीछे हट जाता है और गस को कॉल करता है। जेसी वॉल्ट को टेक्स्ट करता है, आई थिंक आई गॉट हिज अटेंशन। वॉल्ट अपने किचन में पाइप बॉम्ब बना रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है। बाद में गस और टायरस हॉस्पिटल आते हैं। गस जेसी को नीचे बात करने को बुलाता है। पहले वो रूटीन कुक शुरू करने का कहता है, फिर कहता है कि वो बोर्ड मेंबर होने के नाते ब्रॉक को बेस्ट केयर दिलवा सकता है। जब जेसी कहता है कि ब्रॉक पॉइजन्ड हुआ है, गस सच में हैरान होता है। वो जेसी को 1 हफ्ते की छुट्टी दे देता है। सीन शिफ्ट होता है। गस अपने गार्ड्स के साथ पार्किंग गराज की तरफ जाता है। दूर से रूफटॉप पर वॉल्ट बाइनोक्यूलर से देख रहा होता है और हाथ में डेटोनेटर पकड़ा होता है। गस अपनी कार के पास आता है, लेकिन अचानक रुककर आसपास देखना शुरू कर देता है। कई सेकंड्स तक वो बिल्डिंगों को स्कैन करता रहता है। उसे कोई चीज़ फील हो चुकी होती है। फिर वो अपनी कार लेने के बजाय सीधा वॉक अवे कर देता है। वॉल्ट रूट कर पिघल जाता है। उसकी सारी प्लान फेल हो चुकी होती है।